जब बातें समझ से परे हो, जब प्रश्नों के उत्तर मौन हो, जब परिस्थितियां विपरीत हो, तब घबराकर गलत निर्णय लेने से अच्छा है थोड़ा सब्र करें। धीरज के साथ में बुरे वक्त के गुजरने का इंतजार करें। याद रखिएगा, समय सब उलझनों की सुलझन है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 11 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 11 जुलाई 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में नींव के मुहूर्त में नाग और नागिन का जोड़ा क्यों डाला जाता है, इसी पर आज के दिन इस एपिसोड के अंत में आपके साथ में चर्चा करूंगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी सुबह 10:04 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर के 1:04 तक रहेगा, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 7:50 तक और इसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा, जिसमें आपको कोशिश करनी है कि कोई भी शुभ यात्रा हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो उसे इस समय में शेड्यूल ना करें। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 5:57 से 7:27 तक और फिर से दोपहर में 11:57 से 2:57 तक। यात्राओं की अगर बात करें तो लंबी दूरी की यात्राएं अगर पूर्व दिशा में आज के दिन की जाए तो अति शुभ सिद्ध हो सकती हैं, लाभकारी रह सकती हैं। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि यात्रा शुरू करने से पहले दही खा करके फिर ही अपनी यात्रा के लिए आप बाहर निकलें। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, भात्र वृद्धि योग, उत्तम ग्रह योग, शरीर सुख योग, इन सभी राजयोगों का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 6 तारीख से आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि शुरू हुई थी और 15 तारीख को भडली नवमी पे अंत होंगी। अब इस अवधि में निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। आपकी जो समस्या है या कामना पूर्ति है उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो आपको अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स और समस्या यहाँ पे इन्हें नोट करवानी होगी। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच की जानकारी आपको देना उचित समझता हूं। सबसे पहले ये मेरी बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि विवाह बाधा निवारण के लिए शिव गौरी कवच अगर आप धारण करते हैं तो इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। उम्र अधिक हो जाने के पश्चात भी जब विवाह नहीं हो पाता है तो मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच अगर माता पिता देख रहे हैं तो अपनी कन्याओं को, अपनी पुत्री को अवश्य ही धारण करवाएं। तो वहीं ये सिर्फ और सिर्फ शीघ्र विवाह के लिए ही नहीं बल्कि दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए भी एक उत्तम उपाय कहा जाता है। दूसरा, शिक्षा के लिए सरस्वती कवच। आजकल के बच्चे आनाकानी ज्यादा करते हैं पढ़ने में। कंपटीशन का जमाना है और जो पढ़ेगा नहीं वो इस कंपटीशन में पीछे छूट जाता है। कई बार बच्चे पढ़ाई बहुत कर लेंगे पर रिजल्ट नहीं ला पाते, भूल जाते हैं एग्जाम में जाके, परेशान रहते हैं, खुद से ही उदास होने शुरू कर देते हैं और कॉन्फिडेंस घटना शुरू करता है। ऐसी स्थिति में बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच एक बार अवश्य पहना करके देखिएगा। इसका चमत्कार आप स्वयं अपनी आंखों से उनकी मार्कशीट में देख सकेंगे। वहीं अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच आप पहना करके इसका प्रभाव देख सकते हैं। फिर बात आती है आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए कुंडलिनी शक्ति कवच की। योग के द्वारा, साधना के द्वारा साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी शक्तियां जिन्हें देख करके सामान्य लोग उसे अवतार मान बैठते हैं। कोई उसे महामानव, कोई उसे महापुरुष या कोई सिद्ध कह करके पूजने लगते हैं। ये शक्ति कुंडलिनी शक्ति है और कुंडलिनी जागने पर ही ये शक्तियां उपलब्ध हो पाती हैं मनुष्यों को। अब कुंडलिनी जागरण में कुंडलिनी शक्ति कवच सहायक सिद्ध होता है। तो खास तौर पे आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि में अगर आप पूजन कर कुंडलिनी शक्ति जागरण कवच को पहनते हैं तो इसका आपको अति शीघ्र लाभ मिल सकता है।
फिर बात आती है लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी को प्राप्त करने की। और जब लक्ष्मी को संपूर्णता से जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात आती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी है क्या? धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर, ग्रह, संतान और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है। हमेशा जब कुछ खरीदने की बारी होती है, जब कुछ अच्छा करने की बारी होती है, तब बात आ जाती है बजट की कि नहीं, इतना तो अभी नहीं हो पाएगा। थोड़ी चादर सोच समझ करके पैर पसारते हैं। जब ऐसी बातें आपके दिमाग में आनी शुरू करें तो एक बार अष्ट लक्ष्मी कवच पहन करके अवश्य देखिएगा, जो जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकता है। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास आज ही से शुरू किया जा सकता है। निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में ही आज के दिन चंद्रमा विराजमान रहेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस समय में 75% आपको सपोर्ट देने वाले हैं। पर यही सिचुएशन शाम को 7:50 पे कही जाए या लगभग 8 बजे आपके लिए 100% पॉजिटिव होने वाली है। अब ऐसे समय में थोड़ा सा इस समय में अगर चौकन्ना रह करके, चतुर रह करके काम किया जाए तो चीजों को अपने मन मुताबिक ढालने का मौका मिल सकता है। खास तौर पे अगर आप इस समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान है तो थोड़ा अपने खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यात्राओं के अंदर फिर भी मैं कहूंगा कि अगर की जाए, लंबी दूरी की अगर यात्रा की जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी वाला मामला नहीं रहेगा। पर इस समय में अगर यात्रा कर रहे हैं तो सिर्फ इतनी सी बात को ध्यान रखिएगा कि रैश ड्राइविंग से बच करके चलें। अगर बात कही जाए व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे समय में थोड़ा ठंडा व्यवहार जिसे कहा जाता है, मिठास जिसे कही जाती है, उसको अपनी वाणी में रखिएगा ताकि चीज़ों को इजीली आप अपने मन मुताबिक मुड़ा सकें, या फिर ये कहा जाए कि अगर कहीं पे परेशानी हो तो उसे सुलझाने में बड़ी आसानी से आप आगे बढ़ सकें। यंगस्टर्स फिर भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके या पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं उसके अंदर आकर के अपने आप के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। फिर दोस्त कुछ भी कर रहे हो या फिर कोई एक्शन लेने वाले हो तो उसमें कहीं आपके ऊपर इस समय में बड़ी परेशानी आ सकती है। गृहिणी भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि खाने पीने को लेके घर में कुछ ज़्यादा ही परेशानियां जो चल रही थी, या फिर ये कहा जाए कि जो खिटपिट चल रही थी, उसके अंदर आप मिडिल ऑफ फायर में आ सकते हैं, सेंटर में आ सकते हैं, जिसके अंदर सभी की गोलियां आप पर चल रही हो, तो इससे थोड़ा आपको अपने आप को साइडलाइन करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 30% सपोर्टिव रहेगी। पर ये सिचुएशन जब तुला राशि में चंद्रमा 14 तारीख की सुबह आएंगे तो वहां तक लगातार यही रहने वाली। आज रात को कहा जाए 8 बजे लगभग आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे, पर वहां पे कंप्लीट जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए 14 तारीख तक का इंतजार फिर भी करना होगा। अब ऐसे समय में घर परिवार के साथ में छोटी मोटी बातों पे बहुत बड़ी बहस बन जाना या बहुत बड़ी परेशानी हो जाना वो देखने को मिल सकता है। तो वहां पे अपने आपके रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखने की ज़रूरत है। फट करके रिएक्शन दे देना, गुस्से में कुछ कह देना या फिर गुस्से में डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। वहीं व्यापारी वर्ग जो हैं, आप भी इस समय में बात ध्यान रखिएगा कि काफ़ी क्लाइंट्स कहे जाएं या तो फिर इस समय में बैकएंड सपोर्ट के कारण आपको परेशान ज़्यादा होना पड़ सकता है। किसी मशीनरी का खराब हो जाना, उसके लिए बैक टू बैक कॉल करना आपको रिपेयर के लिए, और रिपेयर ना होना उससे जो टाइमलाइन है आपकी डिलीवरी की वो यहाँ पे हैम्पर हो सकती हैं। वहीं नौकरी पेशा लोग ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सीनियर्स के साथ में इस समय में जो नोक झोंक है वो बढ़ सकती है। आपकी जॉब पे, आपकी नौकरी पे सवाल उठ सकता है। तो उसके लिए ऐसे समय में जितना ज़्यादा शांत होकर के ये कहा जाए कि सामने वाले को अपने मन मर्जी से करते रहने देना काम बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स, चंचलता आपके अंदर इस समय में हावी रहने वाली है, जिस कारण से गलत डिसीजंस या गलत इन्फ्लुएंस में आकर के एक्शन लेने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका ध्यान एक दिन पहले ही आपको दे रहा हूं, तो थोड़ा यहां पे कहूंगा सावधान होते हुए चलिएगा। अपने आप को प्राथमिकता पहले दीजिएगा। यहां पे ये कहूंगा कि थोड़ा सेल्फिश हो जाना खुद के लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो शाम को 8 बजे 4th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। अब इस
सिचुएशन से जो हम बोलें कि राहत मिलने वाली बात है, वो आपको फिर भी जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा 16 तारीख की रात को आएंगे वहां पर जाकर के मिलेगा, तो वहां तक लगातार नोक झोंक जो है घर परिवार के साथ में वो बनी रह सकती है। आज का दिन फिर भी पॉजिटिव है। इस समय को थोड़ा अगर पेशेंटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइज अपने काम को करने में, तो बेहतर रहेगा। खर्च अवश्य करते नजर आएंगे, पर इन खर्चों पे थोड़ी सी लगाम लगाने की जरूरत होगी, या ये कहा जाए सोच समझ करके खर्च करना बेहतर रहेगा। कोई भी खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछ लीजिएगा, क्या इस खर्च को टाला जा सकता है, या इस खर्च को करने से मुझे डायरेक्टली कोई फायदा होने वाला है, तो उस खर्च को करने से मतलब है, वरना बिना बात ही अपने ऊपर कर्ज का बोझ लेकर के आगे बढ़ने की बात हो सकती है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग शानदार तरीके से आगे बढ़ के कमाने वाले हैं। ये कहा जाए कि जहां पे भी मीटिंग में जाए वहां पे अपना इंप्रेशन, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने में आप सफल हो सकते हैं। जहां पे भी कमाई की प्रयास करें वहां से कमाई बड़ी आसानी से आ सकती है। तो ऐसे ही समय में अगर किसी से उधार मांगने की भी बात हो कि अपना ही अटका हुआ पैसा था, वापस लेना चाहते थे, मिल नहीं रहा था, तो इस समय में उसे रिक्वेस्ट करके पैसा अपना तो नहीं बल्कि उधार वाला पैसा अलग से आप ले सकते हैं। तो वो आपके लिए फिर भी बेनिफिशियल हो जाएगा कि जिसके पीछे आप दौड़ रहे थे अब उसको अपने पीछे दौड़ाने का मौका मिल सकता है। यहां पे ग्रीन कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है सेकंड हाउस में, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट किया, और ये सिचुएशन रात को 8 बजे के पश्चात फिर भी 80% तक आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। पर इस समय में जो सुबह का समय, शाम को 8 बजे तक का समय है, वहां पे थोड़ा आपको अपने आप को सेल्फिश बना करके चलने की बात है। ये कहूं कि शतरंज के मंझे खिलाड़ी बन करके चलो तो सुख में रहोगे, तो अपने आप को फायदे में रख पाओगे, वरना दूसरे लोग जो हैं वो इस समय में नुकसान देने में, गिराने में, अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अपने ही कामों को पूरा करने के पश्चात भी लोगों की बातों को सुनकर के उससे सैटिस्फैक्शन जो है वो छीन लिया जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। तो ऐसे ही समय में पैसों को कमाने के लिए जो प्रयास करोगे वहां से फिर भी कोई ना कोई तरीके से फायदा जुड़ता चला जाएगा। यहां पे एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं, एमएनसी में काम करते हैं, प्रमोशन के चांसेस तो बन रहे थे, पर कहीं ना कहीं कंपटीशन के अंदर अगर महिला है तो वो इस समय में अपना कोई ना कोई चाल चल करके आपको उस अपॉर्चुनिटी से पीछे खींच सकती है। ये कहा जाए गलत या फिर फॉल्स एक्यूजेशन लगा करके भी आपको यहां पे गिराने के प्रयास कर सकती हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा संभल करके रहिएगा। खास तौर पे पुरुष हैं तो महिला वर्ग से इस समय में दूरी बनाए रखना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहीं पे दाम्पत्य जीवन के अंदर भी छोटी मोटी नोकझोंक जो है उसके अंदर ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप जो है वो आपके घर में फ्रिक्शन पैदा कर सकता है। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को स्टर्न रखने की जरूरत है, स्ट्रांग रखने की जरूरत है, और कहीं से भी इंटरफेरेंस हो तो उसे वहीं पे स्टॉप कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का भी साथ है, पर अष्टक वर्ग में आज भी 19 डॉट ही है, पर इससे फिर भी आपको 90% तक पॉजिटिविटी मिल सकती है। अब इस समय में ध्यान रखिएगा कि रात को 8 बजे के पश्चात आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा जाने वाले हैं। तो ये जो समय पॉजिटिव आपको मिल रहा है, इस समय में आराम से आगे बढ़ना, अच्छी कमाई कर लेना, इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपॉर्चुनिटी सीख करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में बैठ करके अगर कोई विचार विमर्श करें, अगर उनकी कोई बात को समझने की कोशिश करें तो आपको फ़ायदा बहुत शानदार मिल सकता है। ऐसे समय में जो कंसल्टेंसी बिजनेस से रिलेटेड है, जो कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, या ये कहा जाए जो कि लेबर इंटेंसिव काम को सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए समय फिर भी ज़्यादा बेहतर रह सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी आपको फ़ायदा मिलेगा कि जो पुराने किए गए काम थे, कोई प्रोजेक्ट किया था जिसका पेमेंट आना बाकी था, या कोई आपका कंपनी स्विच करने के बाद में फुल एंड फाइनल पेमेंट जो आना बाकी था, वो इस समय में अगर कोशिश की जाए तो आपका पेमेंट आ सकता है, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। आपकी जो फाइनेंशियल क्रंच वाली सिचुएशन थी उससे फाइनली आपको राहत मिल सकती है। तो यहीं पे दोस्तों के साथ में मेल मुलाकात करने से, या फिर ये कहा जाए कि कोई अच्छी पोजीशन पे है, ऐसे लोगों से मेल मुलाकात करने से पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होगा और बेहतर अपॉर्चुनिटीज को सीख करने में, बेहतर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में आपको मदद मिल जाएगी। हेल्थ वाइज इस समय में परेशानी का कोई भी तरीके से आपको यहां
इंडिकेशन नहीं होने वाला है। यंगस्टर्स खास तौर पे अगर आप हैं स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े तो आपको इस समय में अपनी स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का अवसर मिलने वाला है। इस अवसर से पीछे बिल्कुल भी मत हटिएगा। ये कहा जा सकता है कि काफ़ी ऐसी सिचुएशंस बन सकती है जहां पे कॉन्फिडेंस में कमी हो, पर फिर भी आगे अगर बढ़ते हैं तो इस कॉन्फिडेंस की कमी को पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार परफॉर्मेंस से आप लोगों के ऊपर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 67% सपोर्टिव सिचुएशन थी, पर ये रात को 8 बजे के पश्चात 100% पॉजिटिव सिचुएशन बनने वाली है। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी जो दिन है आपका, लगभग हम कहें कि 20 घंटे आपके दिन के जो हैं वो तो आपके लिए 12th हाउस के चंद्रमा में ही रहने वाले हैं, और जिस कारण से ऐसे समय में मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। लास्ट में ज़्यादा चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं ईगो की बात जो है वो खड़ी कर बैठेगा, जिसके कारण लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करना, गलत भाषा का प्रयोग करना या फिर हाथापाई तक उतर जाना ये इस समय में संभव हो सकता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपने इरिटेशन को इस समय में बहुत कंट्रोल करके चलिएगा। खास तौर पे अगर आप नौकरी पेशा इंसान है या तो फिर व्यापारी हैं, इस समय में इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज होने वाली है कि काम करना चाहते हैं पर क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। हर किसी से कटे ज़्यादा महसूस करेंगे। मानसिक तौर पे स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा आप पर हावी होने वाला है। तो यहीं हेल्थ वाइज भी छोटी मोटी परेशानियां मिल करके किसी ना किसी तरीके से आपको बेड रिडन करना या फिर आराम की पोजीशन में बिठा देना, उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती चल सकती है। अब यहाँ पर अगर महिला वर्ग हैं, खास तौर पे गृहिणी हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके बढ़ते खर्चों को लेकर के घर में इस समय में विवाद उभर सकता है, और खर्चों को लेकर के आप जो सैटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोशिश कर रहे थे उसको बहुत इजीली नेग्लेक्ट किया जा सकता है। उसको इस वजह से परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके कम से कम आज के दिन खर्च जो है वो ना करें तो बेहतर रहेगा। कोई मांगलिक कार्य भी घर में आ रहा है तो कम से कम इस खर्च को एक दिन के लिए अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 11th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिव है, पर ये सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की रह जाएगी रात के पश्चात। तो यहाँ पे सुबह का समय, चाहे तीर्थ यात्रा को लेकर के प्लानिंग हो, अच्छे खाने पीने को लेकर प्लानिंग हो, घर परिवार को बाहर ले जाने की प्लानिंग हो, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से होने वाली हैं। पर अगर ये चीज़ें शाम को होने वाली है तो परेशानी ये आ जाएगी कि बाहर गए भी पर सेटिस्फाई होकर के नहीं आए, रेस्टोरेंट गए पर खाने से संतुष्ट नहीं हुए, घर पे आके फिर से खाना बना रहे हैं, तो घर परिवार वाले वहाँ पे जिसे तंज कसना कहते हैं वो आपको देखते मिल सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, खास तौर पे सीए हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो इस समय में लाभ की अवस्था आपके लिए अवश्य देखने को मिल सकती है कि कहीं ना कहीं से किसी ऐसे इंसान से टकरा जाना या फिर ऐसे इंसान से तार जुड़ जाना जो कि लगातार आपके लिए कोई ना कोई भले का काम करता रहे, या ये कहा जाए कि आपके लिए मेहनत करने वाला बन जाए, तो वो अवश्य इस समय में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अगर कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, इन्फ्लुएंस में ही सही, पर इन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ एक बार ज़रूर अपनी नज़र रखिएगा। मैं ये कहूँगा कि इमीडिएटली इन्वेस्ट मत कीजिएगा, एक पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए कि हफ्ते भर के लिए अगर मैं ट्रेडिंग करना शुरू करता हूं, अगर मैं किसी स्टॉक के अंदर पैसा डालता हूं और सोचता हूं कि महीने भर बाद में निकालूंगा तो क्या सिचुएशन रहने वाली है। पेपर पेन लिया, आज के दिन क्या टाइम पे मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं, उसके साथ में कितना रुपया इन्वेस्ट करूंगा ये आपने देख लिया। आने वाले दिनों में इसी के एनालिसिस करते जाइए कि आज शेयर प्राइसेस यहाँ पे गए, आज शेयर प्राइसेस नीचे गए तो मैंने और शेयर खरीद लिए। तो ये लगातार हफ्ते भर के लिए करके मैं सेल आउट करता हूँ, तो क्या ऑप्शन के साथ में मैं सेल आउट कर पाऊंगा। इस चीज़ की समझदारी जो है ये आपको इस तरफ एक इंडिकेशन दे देगी कि क्या आप अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो यहीं पे परफ्यूमरी का काम करने वाले, लिक्विड बॉटलिंग का काम करने वाले, या फिर ये कहा जाए जूसेस का काम जो करते हैं, पैकेज जूसेस जो अगर आप बेचते हैं, या फिर फ्रूट जूस कॉर्नर आप चलाते हैं, तो आज का दिन आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है, और ये पॉजिटिविटी लगातार आपको तुला राशि के चंद्रमा तक देखने को मिलेगी। यानी कि जब तुला राशि में चंद्रमा जाएंगे जो कि 14 तारीख की सुबह होगा, तो वहां तक लगातार आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। अब ऐसे समय में अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने का अवसर आपके पास में आ रहा है।
स्वास्थ्य का साथ मिल रहा है, घर में कोई मांगलिक कार्य है तो उसकी रूपरेखा यहां पे डिसाइड करने का मौका आपको मिल रहा है। चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, कहां पे कैसे किया जाए, इन सभी की बागडोर जो है वो आपके हाथों में थमाई जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अथॉरिटी जो है वो इस समय में आपको मिलने वाली है। खासतौर पे यंगस्टर्स जो है इस समय में शानदार तरीके से, चाहे एग्जाम में परफॉर्मेंस हो, घर परिवार की खुशी के लिए कोई काम हो, तो वो आपके हाथों से होता है इस समय में नजर आ सकता है। तो वहीं धार्मिकता की तरफ भी आपका इंटरेस्ट इस समय में बढ़ने वाला है। अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं या ये कहा जाए बिजनेस पर्सन है, तो इस समय में सेलिब्रिटी से मुलाकात होना या फिर किसी तरीके से सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपके लिए सिचुएशन और ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं, तो अगर प्रमोशन को लेकर के सीनियर्स के साथ में बात करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सही और उपयुक्त है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, साधक तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहाँ पे सपोर्टिव है। थोड़ी परेशानी के साथ में दिन जरूर गुजारना पड़ सकता है, पर रात के पश्चात 8 बजे के पश्चात आपके लिए सिचुएशन 100% पॉजिटिव होने वाली है। तो ऐसे समय में सुबह का जो 20 घंटे आपको मिलने वाले हैं, 12 बजे से लेके रात की 8 बजे तक, ये जो समय है यहां पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। दोस्त अगर बुलाते हैं कहीं कि आओ एंटरटेनमेंट के लिए आओ या फिर मिलने के लिए आओ, तो वहां पे जाने से परहेज कीजिएगा इस समय में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खर्च करना या फिर किसी परेशानी में अटक जाना ये देखने को मिल सकता है। कपड़ों को भी रिलेटेड इस समय में यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासतौर पे अगर आप बिजनेस पर्सन है, नौकरी पेशा है, प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं और कपड़े खराब हो गए, फट गए, रास्ते में किसी के साथ में उलझ गए, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत जो है वो खराब होने वाली, जो इंप्रेशन पड़ने वाला था वो इंप्रेशन खराब हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस समय में कि किसी के साथ में भी अगर परेशानी हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग वहाँ से निकल जाना बेहतर रहेगा। ऐसे ही समय में सरकारी नोटिस आने से भी परेशान होना पड़ सकता है, पर यह परेशानी ज़्यादा समय के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बेटर रिस्पॉन्स अपने लॉयर्स के साथ में प्लान करना, या फिर ये कहा जाए उस नोटिस के ऊपर मनन करने का मौका आपको मिल सकता है अपने फैमिली के साथ में। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में छोटी मोटी बातों को लेकर के बहुत बड़ा राई का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपको इससे बचना चाहिए, वरना घर परिवार वाले आप पर हावी होकर के आपको अपनी बात मनवाने के लिए विवश कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में। यही चंद्रमा रात को 8 बजे आपके लिए 9th हाउस में प्रवेश करेंगे और 14 तारीख की सुबह को 8:43 पे 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो ये कहा जाए कि 14 तारीख तक का जो समय है वो लगातार आपके लिए स्ट्रगल का बनने वाला है, तो वो गलत नहीं होगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स जो हैं ये ओवरऑल सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट देने वाले हैं। अब ऐसे समय में जहरीले जीव जंतुओं से परेशानी हो सकती है। खाने में ये कहा जाए एक्सपायर्ड खाना था या फिर खाना बासी हो गया तो उसके पश्चात भी खा लिया, ध्यान नहीं दिया गया, तो फूड पॉइजनिंग की परेशानी हो या फिर किसी ना किसी तबीयत खराब होने की परेशानी सामने उभर के आ सकती है। वहीं पे ऐसे समय में फोबिया जिसे कहा जाता है वो डेवलप हो सकता है। गलत चीज़ों से डरना या साधारण चीज़ें जो चलती थी उससे भी इस समय में डर और घबराहट का माहौल आप पर हावी होता नजर आएगा। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं या ये कहा जाए व्यापारी हैं तो इस समय में बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका स्टाफ जो है, आपके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। फिर वो चाहे सामान को चोरी करके हो, सामान को खराब करके हो, या फिर गलत सामान को ऑर्डर एक्सेप्ट करने से हो, इससे आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पर यंगस्टर्स भी ऐसे समय में बेफिजूल की बातों के अंदर जिद करके अपने आप के लिए परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। यह कहा जाए कि कोई इंस्ट्रक्शन देने पे ही काम हो, बिना इंस्ट्रक्शन के वहां पे जहां खड़े हैं वहीं के वहीं पे खड़े रहें, कोई भी चीज़ के अंदर आगे ना बढ़ें। ये चीज़ जो स्टैग्नेशन है, ये जो क्रिएटिविटी का लॉस है, ये जो कॉन्फिडेंस का लॉस है, ये इस समय में आपको परेशानी ज़्यादा डाल सकता है। ये कहा जाए कि ऐसी सिचुएशंस में डाल सकता है जहां पर वापस उभरना बहुत बड़ी परेशानी का माहौल आपके लिए क्रिएट कर दे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक ये पॉजिटिव है, पर ये सिचुएशन रात को 8 बजे के बाद में 25% सपोर्ट पे चली जाएगी। ऐसे समय में जो ये समय आपको मिल रहा है, यानी कि 11 तारीख को रात के 8 बजे तक का जो समय है,
ये समय आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो यात्रा अगर कोई छोटी मोटी कर रहे थे, खास तौर पे कलेक्शन के लिए की जा रही थी, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग अच्छा लाभ भी उठा पाएगा, अपनी इंप्रेशन जमाने में इस समय में सफल होगा। तो लोगों को एकत्रित करने में, उनका अटेंशन सीख करने में भी आपको यहां सफलता अवश्य मिलने वाली है। बड़े बड़े इस समय में जो प्लानिंग्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने का मौका आपको मिलने वाला है, पर इस समय में थोड़ा बच करके चलिएगा कि यहां पे अगर एग्जीक्यूट किया जाता है तो विद इन 1 डे, या ये कहा जाए जैसे एग्जीक्यूट किया उसके नेक्स्ट डे ही आपके ऊपर स्ट्रेस जो है वो हावी हो सकता है। तो ये समय अभी आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। कम से कम अगर इस चीज की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको 15th तक रुके रहना होगा। 15th की शाम को अगर कोई भी प्लानिंग है, लॉन्चिंग है, अगर उसको आप देखते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे समय में महिलाएं जो हैं, खास तौर पे आप भी बात का ध्यान रखिएगा कि घर के अंदर छोटी मोटी बातों को लेकर के आप बहुत ज्यादा जो एक्साइटमेंट दिखा रही थी, तो वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को पसंद ना आने के कारण आपके काम में विघ्न डालने का प्रयास हो सकता है, जिससे आपको बच करके रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 6th हाउस में, साधक तारक का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। निरोगी काया, घर में हो माया, ये सभी चीजों की प्राप्ति इस समय में संभव होने वाली है। शानदार तरीके से कमाई करके घर पे धन लाना, हेल्थ, घर परिवार की सबकी बेहतर बनी रहना। ऐसे समय में अट्रैक्शन फैक्टर बहुत ज्यादा रहना, जिसे हम कहते हैं एक्स फैक्टर है इस इंसान में, वो आज के दिन आप में पाया जाएगा। तो वहीं पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, लोगों को अपने मन मुताबिक ढालने की बात कहें, किसी को कुछ कह दिया तो वो मना ना कर पाए, ये सभी सिचुएशन इस समय में आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन रही है। आपके लिए ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जहां पे आप हाई पे पहुंच सकते हैं। वहीं जो घर से दूर रहते थे, आपके पास में इस समय में एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि कुछ दिनों के लिए ही सही, पर घर पे निवास करने का आपको अवसर मिल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा जो निर्धारित की गई थी उसमें शामिल होने का मौका अब आपको मिलने वाला है। अब यहां पर ब्राउन कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि भूमि पूजन में या नींव पूजन में नाग और नागिन का जोड़ा क्यों रखा जाता है। वास्तु पुरुष की प्रतिमा रखी जाती है, कलश रखा जाता है, कछुआ रखा जाता है, पंच धातु और पंच रत्न स्थापित किए जाते हैं, पर ऐसा किया क्यों जाता है। आजकल के समय में जब खुद का घर बनाने जाए तो नींव जब खोदी जाती है तो उसका मुहूर्त निकाला जाता है, किस दिशा में खोदी जाए उसका मुहूर्त निकाला जाता है। लोग भूल रहे हैं, पर कोई लोग आज भी इन्हें मानते हैं और उनके घर में संपन्नता हमेशा के लिए बनी रहती है। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी है। मकान की नींव में सर्प की पूजा और स्थापना का सांकेतिक अर्थ यह लेता है कि जिस तरह शेषनाग ने पूरे पृथ्वी को अपने फन पर पूरी मजबूती से संभाला हुआ है, उसी प्रकार यह मकान भी उनकी रक्षा में रहे। कछुआ लंबी उम्र तो देता ही है, साथ ही उसे भूमि पूजन और नींव में रखने से धन दौलत और शोहरत भी आपको दिलवाता है। पंच धातु और पंच रत्न, ये भूमि पूजन और नींव में रखने से आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हो जो फैली हुई हैं, उन सब का नाश करता है और भूमि दोष को दूर करता है। यहां पे कलश की जब बात आती है तो शेषनाग भगवान विष्णु के शैया माने जाते हैं। कहा जाता है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हैं और उनके चरणों में देवी लक्ष्मी स्थापित होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक कहा जाता है। तो वास्तु पुरुष फिर कौन है? जब वास्तु पुरुष की स्थापना होती है नींव में, तो वो क्या है? पुराणों के अनुसार इसकी भी चर्चा की जाती है कि एक बार देवासुर संग्राम के दौरान भगवान शिव को बहुत पसीना आता है और जब वो पसीना जमीन पर गिरता है तो वहां एक विशालकाय व्यक्ति बन जाता है। उसे बहुत भूख लगती है तो शिवजी की आज्ञा से वो दानवों पर टूट पड़ता है और सभी को खा जाता है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। तब उसने शिवजी से तीनों लोगों को खाने की आज्ञा मांगी थी और शिवजी ने जैसे ही आज्ञा दी, तेजी से भूलोक की ओर वो दौड़ना शुरू किया। उसे देख करके समस्त देवतागण और ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। देवताओं में ब्रह्मा जी से कोई उपाय करने को कहा गया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें उस विशालकाय व्यक्ति को औंधे मुंह गिरने के लिए कहा ताकि वो कुछ खा ना सके।
सभी देवताओं ने जोर लगा करके उसे धरती पर औंधे मुंह गिरा दिया और सभी ऊपर से चढ़ करके दबा दिए ताकि वो कुछ खा ना सके। यानी कि तीनों लोक जो हैं उनको सुरक्षित रखना था। तब ब्रह्मा जी से कहा कि क्या मैं ऐसे ही हमेशा रहूंगा? तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि हर 3 महीने में तुम दिशा बदलोगे और धरती पर किसी भी निर्माण कार्य से पहले तुम्हारी पूजा अनिवार्य होगी। अगर ऐसा ना किया गया तो तुम उन्हें सता सकते हो। तब से हर निर्माण कार्य से पहले वास्तु पूजा की जाती है और वास्तु पुरुष की प्रतिमा नींव में रखी जाती है। आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि हमेशा अच्छा बोलो, कभी बुरा मत बोलो, क्योंकि बुरा जल्दी फलित होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष हमेशा तथास्तु बोलते रहते हैं और इसलिए हम जो भी अपने घर में बोलते हैं वो सच होता है। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा सच होगा, पर बुरा बोलते हैं तो वो जल्दी फलित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, हमेशा अच्छी बातें बोलें। अब वास्तुशास्त्र में यह भी है कि वास्तु पुरुष हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। उनके कारण ही हमारा घर सुरक्षित रहता है, घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है और इसलिए इन्हें घर की नींव में अवश्य ही स्थापित करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज की ये जानकारी खास तौर पे आप सभी को इस वजह से कह रहा हूं कि कई लोग इस समय में अपने घर की नींव पूजन शुरू करने वाले हैं, नए घर खरीदने वाले हैं। तो आपके लिए जानकारी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी थी, उस वजह से आज के दिन आपके साथ में ये जानकारी को साझा किया है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।